नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके कर्म को अधिनिष्ठ करते हैं, उसके आय को बढ़ाते हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं और मनुष्य को एक सत्य रास्तों पे ले जाने के लिए बाधित करते हैं। जी हाँ, शनि देव जो हैं ये 18 फरवरी 2022 को अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, शनि देव जो है ये जो है श्रावण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र को छोड़ करके धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये पूरे वर्ष जो है रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दूंगा कि यह नक्षत्र का परिवर्तन किस किस क्षेत्र वालों के लिए यानी किस किस कर्म क्षेत्र वालों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। भविष्यवाणी बताने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, 8 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक मैं रहूंगा दिल्ली में। आप चाहे तो मेरे से पर्सनली मिल करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके फ्यूचर और आपके जीवन के बारे में मैं सटीकता से सटीकता जानकारी प्रदान करूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं दर्शकों, शनि देव जो है मैंने बताया कि कर्म के कारक होते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में जब शनि थे तो चंद्रमा को भी दूषित करके रखे हुए थे और खुद भी दूषित थे, क्योंकि चंद्रमा और शनि की स्थितियों में जो स्थिति बनती है उसको विष योग बोलते हैं। अब चंद्रमा जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये मंगल का नक्षत्र है। 2700 नक्षत्र में, हालांकि अभिजित नक्षत्र को जोड़ के 28 नक्षत्र होता है, 2700 नक्षत्र में जो है धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है यह ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र होते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 27 नक्षत्र जो है उसमें सभी नक्षत्र शुभ ही हो, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र जो होते हैं ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र होते हैं, यानी इनकी दृष्टि जो होती है मनुष्य के ऊपर पड़ती है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। और जब शनि ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में आते हैं या कोई भी ग्रह जब ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में आता है तो शुभ फल देने पे बाधित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखिए कि शनि देव वर्तमान समय में मकर राशि में है। इसके बाद फिर जो है ये 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि में जाएंगे, जहां शनि का प्रभाव और सर्वश्रेष्ठ होता है। पुनः यह वक्र अवस्था में मकर राशि में आ जाएंगे, यानी शनि के वक्र प्रभाव को भी यह नक्षत्र सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब भी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं तो शनि के बल में वृद्धि होती है। तो जब शनि के बल में वृद्धि होगी तो आपके कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, शनि जिस क्षेत्र का रिलेटेड ग्रह रहेगा। यानी शनि वक्री होने के बाद भी शनि के प्रभाव को यह बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यानी जिसके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है उसके प्रभाव में बढ़ेगी, जिसके जीवन में शनि की ढैया और शनि के साढ़े चल रही है उसके जीवन में भी इसका अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि जिस व्यक्ति के कुंडली में जहां भी स्थित है उस भाव के फल को यह बढ़ाने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी देखिए कि जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है ये किसी भी चीजों को निर्माण के कारक होते हैं। जो भी चीजें जनरेट होती है उसको धनिष्ठा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 18 फरवरी से पूरे वर्ष, तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मंदिर निर्माण से रिलेटेड कर्म करना चाहते थे, जो नहीं हो पा रहा था, वह प्रबल हो जाएगा। भवन निर्माण से रिलेटेड जो भी व्यक्ति कर्म क्षेत्रों में है या जिनकी भवन नहीं बन पा रही थी, यानी मकान चाह रहे थे बनना नहीं बन पा रहा था, वह बन जाएगा। जो लोग काफी समय से चाह रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ वाहन की प्राप्ति हो जाए, वह भी हो जाएगा। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो लोहा से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, क्रेशर, मार्बल, कोयला, पेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आप सभी के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। परंतु एक जानकारी मैं आपको अवश्य दे दूं, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल और शनि की युति में कभी कभी अंगारक योग की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ऐसे स्थितियों में सभी राशियों वालों को क्रोध पे नियंत्रण तो रखना चाहिए। जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी होता है। अब कोई व्यक्ति BMW में चल रहा है या ऑडी में चल रहा है या महंगी चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल तौर पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे स्थितियों में क्या करना चाहिए,
मनुष्य को जितना मनुष्य ऊपर उठे उसको उतना संयमिता अपने जीवन में रखनी चाहिए। तो चलिए, अब जो शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपको देता हूं। और राशि और लग्न की श्रृंखला में सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में स्थितियां बनती हुई दिखेंगी। बड़े भाई बहनों से लेकर छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते थे या कई समय से नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होगा। पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी एक अच्छी पोजीशन आपको देखने को मिलेंगे और पिता से तालमेल में आपका विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब आपके जीवन में नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपका पदोन्नति और प्रमोशन के रास्ते सीधे खुल जाएंगे। मन चाहा ट्रांसफर के योग बन जाएंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आप करने चाहते थे तो धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र वाले के लोगों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। फंसे हुए पैसे आपके निकलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो आपको महत्व नहीं देते थे, महत्व देना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में एक उचित लक्ष्य की ओर तो जाएंगे ही जाएंगे। अपने जीवन में क्या करना है वास्तविक तौर पे, इसकी ओर भी आप प्रेरित होते चले जाइएगा, जो सफलता के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। मिथुन राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में शनि अष्टम स्थान और नवम स्थान पे गोचर करेंगे। ऐसे स्थितियों में क्या होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन में जो विवाद चल रहा था, इसमें परिस्थितियों सुधार दिखेंगे। ऐसा रिलेशनशिप जिससे आपको दूर होना था लेकिन आप हो नहीं पाते थे, हिम्मत नहीं था, वह हो जाइएगा। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक ठोस और सटीक फैसला लीजिएगा कि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में करना क्या है। इसके अलावा आपके पिता भी आपको हर मामलों में सपोर्ट करेंगे। कोई सीनियर अधिकारी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब कर रहा था, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर चला जाएगा या आपका मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन हो जाएगा। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, पैसे सेव होंगे, परिवार के लोग आपके बातों का महत्व देंगे और आपके पेट में भी जो कुछ बातें नहीं पचती हैं और बाद में लोगों को बोलने के कारण आपके जीवन में जो परेशानियां दिखती हैं, उस परेशानियों में भी कहीं न तो कहीं यह नक्षत्र परिवर्तन आपको लाभ और सफलता के रास्तों को दिखाना चालू कर देगा। यानी यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए भी मिथुन राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी स्थितियां प्रतीत कर रहा है। फिर भी इसके फल को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप जितना ज्यादा दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो दांपत्य जीवन में जो विवाद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। जो पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे, उसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगे। ख्याति और सम्मान चारों तरफ से आपकी बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, आपका प्रमोशन, पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। आपके जीवन में किसी को पसंद करते थे लेकिन उससे विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी कारणवश दूरी की स्थितियां बन गई थी, इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है, कर्क राशि वाले ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी फंस गई थी, सेल नहीं हो पा रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। माता आपको किसी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या सामाजिक लोग या आप किसी ऐसे काम में हैं जो एक दूसरे से लिंक के द्वारा चलता है, उसमें दिक्कतें हो रही थी, वह ठीक हो जाएगा। पॉलिटिक्स वगैरह में भी तो सामाजिक स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे और बड़े फैसले अपने जीवन में लेकर के आप सफल भी होइएगा। बस हाँ, कुछ मामलों में आपको ध्यान देना कि बदनामी ना हो, उस पर ध्यान देना है। इसकी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आपको प्रत्येक दिन जल और दूध मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए पूरे वर्ष। सिंह राशि वाले, जब शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आप अपने जीवन में बड़े फैसले लीजिएगा, लेकिन स्थानांतरण के योग देखने को मिलेंगे। हालांकि स्थानांतरण आपके लिए लाभकारी और उन्नतिकारक रहेगा। प्रेम से योगों में वृद्धि होगी, दांपत्य जीवन में सुधार होगा, आय के योग बढ़ेंगे, विदेश यात्राओं का योग भी देखने को अच्छा मिलेगा। नौकरी में रहते हुए आप व्यवसाय चालू करेंगे या व्यवसाय में रहते हुए दूसरे व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा जो है, बड़े बड़े फैसले जो अपने जीवन में लीजिएगा, यही सटीकता की ओर आपको लेकर के जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा सिंह राशि वाले कि आप अगर पेट और पैरों की समस्या से परेशान हैं तो वह भी ठीक हो जाएगा। जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करने वाली रहेंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद आपको ओम सम शनिचराय नमः का 51 बार जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले,
जब शनि नक्षत्र को परिवर्तित करके धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो आपके कुंडली में यह लाभकारी स्थिति में रहेंगे। अतः भूमि मकान वाहन का तो सीधा लाभ देखने को मिलेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ देखने को मिलेंगे। आपके संतान आपका कहना मानेंगे। संतान आपकी बातों का जो है अवहेलना नहीं करेंगे। आपके संतान आपसे दूर रहे तो आप उनके पास चले जाइएगा। संतान सुखों में वृद्धि का योग दिखेंगे। माफ करेंगे। इसके अलावा जो है जिन लोगों को लगता था कि संतान कंसीव नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड 2022 में नक्षत्र परिवर्तन का शुभ समाचार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें, इसकी भी सटीकता आपको अपने अंदर खुद निहित हो जाएगी। और आपको लगता था कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आप किन्हीं से प्रेम करते हैं लेकिन विवाह की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो विवाह से रिलेटेड स्थितियां उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि कर्ज और शत्रु से बचाने वाला रहेगा, यह सबसे सटीकता वाला फल रहेगा। फिर भी शनि के नक्षत्र परिवर्तन के फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। तुला राशि वाले, जब शनि नक्षत्र अपने परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली में बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यानी अपने जीवन में जो आप संपत्ति और प्रॉपर्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका लव रिलेशन किसी कारण से दूर चला गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, उसमें सुधार के योग देखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपकी माता और पिता दोनों आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे। घरेलू झगड़े और मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। सामाजिकता कार्य में आपकी वृद्धि देखने को मिलेंगे। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे। कोई सीनियर अधिकारी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तनाव कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाने आप आराम से लगाइए, लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। उच्च शिक्षा का योग देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं का योग देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, जो आने वाले टाइम पे आपके नेम फेम और ख्याति को बहुत ही अच्छा बढ़ाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। कोई खानदानी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और उससे पैसे भी आएंगे। या प्रॉपर्टी के अलावा आप वाहन वगैरह का सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि शनि कर्म क्षेत्रीय ग्रह होते हैं तो थोड़ा कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर अपना फेस करके। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि देव अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के पराक्रम स्थान से और सुख स्थान से प्रभाव को देने वाले रहेंगे। अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। हमेशा दूसरों के लिए जी रहे थे, इस बार खुद के लिए जीना चालू कर दीजिएगा। प्रमोशन पदोन्नति के संपूर्ण रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आप पेट की समस्याओं से, चेस्ट की समस्याओं से, गले की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जिसपे आपके रिश्तेदार या कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वह परिस्थितियों में विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि इस नक्षत्र परिवर्तन में आपके संतान आपका कहना नहीं मानते थे, आपके संतान आपसे विमुख होकर के बात करते थे, तो उस परिस्थितियों से भी निश्चित तौर पे बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी है, इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको लगता था कि मेरे जीवन में कभी प्रॉपर्टी और संपत्ति हो ही नहीं सकती है, तो संपत्ति और प्रॉपर्टी को तो संसार का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा, पराक्रमी फील करिएगा। और यही पराक्रम जो है इस बार अपने लिए जीने के लिए आपको मजबूर करेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब शनि देव अपनी नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के धन भाव में रहेंगे। हमेशा दूसरों के लिए जीने वाला, हमेशा दूसरों के लिए करने वाला, वो परिवार हो या कोई भी हो, यह नक्षत्र आपको स्वार्थी बनाएगा। और आज के समय में स्वार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो धनु राशि वाले, यह नक्षत्र परिवर्तन आपको ऐसे कर्म क्षेत्र में फंसा करके रखा हुआ था लोगों ने, जिसमें आपको रहना नहीं है, आप परेशान है, तो उससे बाहर निकालेगा। आपके मन चाहे इस लोगों से विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता खत्म होगी। हिम्मत करिएगा और जो पैसे दूसरों को दान के रूप में दे रखे थे, सहायता के रूप में दे रखे थे और सामने वाला नहीं देना चाह रहा था, वह पैसे भी आप अपने जीवन में निकाल लीजिएगा। आप अपने जीवन में पराक्रमी और बहुत ही पावरफुल फील करने वाले रहिएगा। लोगों का पूर्ण सहयोग और लोगों का पूर्ण सपोर्ट आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। किसी भी स्थितियों में आप अपने जीवन में घबराने की स्थितियों में नहीं रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ
पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि यह शनि के नक्षत्र में धनु राशि वाले पैसे सेव होंगे और फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग भी देखने को मिलेगा। इस नक्षत्र परिवर्तन के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, जब शनि देव अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो रही थी यह ठीक हो जाएंगे। पार्टनर जो धोखा दे रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे वह ठीक हो जाएंगे। पैसे जो सेव नहीं हो पा रहे थे पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। अब परिवार के लोग बहुत ज्यादा तनाव और डिस्टर्बेंस जो पैदा कर रहा था इसमें स्थिरताएं देखने को मिलेंगे। आप शांत थे, चुप थे, कुछ नहीं बोलते थे, इसका लोग नाजायज फायदा जो उठा रहा था, इस परिस्थितियों में आपका सुधार करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि नक्षत्र परिवर्तन आपको पराक्रमी बनाएगा। आप छोटे भाई बहनों से लेकर बड़े भाई बहनों से लेकर पिता से लेकर के परफेक्ट डिसीजन लेने वाले रहिएगा कि एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है। और वाहन और कर्म क्षेत्रों में संपत्ति सुख की प्राप्ति तो यह कराना ही कराना वाला है। इसके अलावा आपकी पत्नी से किसी प्रकार का आर्गुमेंट हो रहा था या किसी कारण से आपकी बातों को वैल्यू ही नहीं दे पा रहे थे तो इस परिस्थितियों में बहुत ही सकारात्मक फैसला आपके जीवन में आने वाला रहेगा और नए कर्म क्षेत्रों में तो सुधार होना ही होना है। आपकी छवि थोड़ी खराब हो रही थी, छवि में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनाने वाला रहेगा आपके जीवन में जो है मकर राशि वाले। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। लाभ की संभावनाएं कोई नहीं रोक सकती है। कुंभ राशि वाले, जब शनि देव अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में यह जो है द्वादश और लग्न के प्रभाव को देने वाले रहेंगे। ऐसे स्थितियों में विदेश जाने से संसार का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। जीवन के बड़े फैसले लीजिएगा, हिम्मत वाले फैसले लीजिएगा। इनसिक्योरिटी या तनाव की स्थितियां जो जीवन में चल रही है इससे रिलेटेड भी बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। आप अपने जीवन में हो सकता है कि केस मुकदमा से रिलेटेड समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो लेकिन उसमें भी आप विजयी होइएगा। टॉर्चर तनाव की स्थितियों में आप भावुकता से निकलकर प्रैक्टिकल फैसला अपने जीवन में लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जीवन में बैठने से कोई फायदा नहीं है, लाइफ में कुछ करना है, ये भी एक बड़े फैसले आप लीजिएगा। इसके अलावा संतान से रिलेटेड सुख और दुख की स्थितियों को आप परफेक्ट अपने तरीके से देखने वाले रहिएगा। शत्रुता ऑटोमेटिक आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। समाज में आपकी सामाजिकता बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी और इसका मेन रीजन आप स्वयं रहिएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति भी करिएगा। आप अपने जीवन में एक्चुअल में मुझे क्या करना है इसके भी निर्णय आप लेने वाले रहिएगा। विदेशों से रिलेटेड किसी प्रकार की बाधाएं हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, उसमें समस्याएं में भी कमी देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आप अपने जीवन में इस बार अपनी गलतियों को जो सामने वाला अगर आपको देता है तो उसको क्लियरफाई करके अपनी परफेक्ट स्थितियों को बताने वाले रहिएगा। यही आपको लाइफ में बहुत ही आगे लेकर के जाने वाला रहेगा और खुद का भूमि मकान वाहन का सुख भी देखने को मिलेगा। लव रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेगा परफेक्ट डिसीजन के साथ। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते तो प्रत्येक दिन आपको नारियल पानी वाला या सूखा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले, जब शनि देव अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली में आय को बढ़ाने वाला रहेगा। हर बार बहुत लोग आपको बदनाम करते हैं, तनाव देते हैं, परेशानी देते हैं, दूसरों को दबाव में आके अपने फैसले नहीं ले पाते हैं तो अपने फैसलों को आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा यह शनि का नक्षत्र परिवर्तन जो है आपके जीवन में नेत्र की समस्या और गले की समस्याओं से मुक्ति कराएगा। विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। आने वाला शनि का सड़साती का प्रभाव भी इस नक्षत्र के प्रभाव में कम हो जाएगा। आपके संतान आपके खिलाफ बात करते थे या आपसे विमुख होकर के बात करते थे, आपसे बातों को छुपाते थे, इससे रिलेटेड भी बड़े फैसले लीजिएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इंट्यूशन तो आपका बेहतर होता ही, आप लगा दीजिए नक्षत्र के प्रभाव से और ज्यादा आय के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ लोग आपको डिप्रेशन और तनाव में डाल रहे थे, आपकी कमियों को आपको दिखा रहे थे, उसको नजरअंदाज करके हिम्मत से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले रहिएगा। पुराने केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी। खुद की संपत्ति का योग भी बनेगा, वाहन का योग भी बनेगा और अपने जीवन में जो है पूरे वर्ष जो है आप यह फील करिएगा कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पैसे से ज्यादा इंसान से प्यार होता है। लेकिन यह नक्षत्र परिवर्तन आपको पैसे से प्यार करने वाला बनाएगा और मैं चाहता भी हूं मीन राशि वाले कि आपको पैसे से प्यार हो, क्योंकि यही पैसे का प्यार आपको जीवन में सफल भी बना सकता है। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए या शनिवार के दिन हो सके तो खिचड़ी का सेवन आप शाम में अवश्य कीजिए। प्रिय दर्शकों, शनि देव का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है श्रवण से धनिष्ठा में, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपको दी है।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।